और दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जी आर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा। मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, है ना। बच्चा कह रहा सर एक सेकेंड, आप मुझे नहीं पढ़ाते? अच्छा क्यों नहीं पढ़ाता भाई? बच्चा कह रहे सर क्योंकि मैं साइंस वाला बच्चा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अभी आप साइंस के बच्चे हो, अब आप कॉमर्स के जो वीडियो पे आ चुके हो ना, कोई बात नहीं यार। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है इस वीडियो को शेयर, वो भी किसके साथ पता है ना आपको, कॉमर्स वाले बच्चों के साथ और आर्ट्स वाले बच्चों के साथ। क्योंकि दोस्तों ये जो इकोनॉमिक्स है ना, हम लोग का मिलता जुलता है, तो सारे भी आर्ट्स वाले आपके जितने भी भाई बहन है सबको शेयर कर दो, ठीक है। बाकी क्या हाल है आप सभी के, कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चा कह रहा है सर वीडियो स्टार्ट हो गया है, अब हमें पढ़ाने वाले हो, थोड़ा सा पढ़ाई की बात चलने वाली है, कुछ और बात कर लो। अच्छा ठीक है चलो, कैसा चल रहा है यार कॉलेज लाइफ आपका? 11th में आ चुके हो, अब मजा आ रहा है कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर बहुत मजा आ रहा है, है ना। सुबह उठने को आलस आता है, अरे यार ये तो अलग दुख है यार, मुझे भी बहुत मतलब ऐसे लेजीनेस होता था सुबह उठने को, लेकिन यार एक बार चले जाते थे तब फिर तो घर लौटने का मन नहीं करता था ना। आपका भी यही हाल होगा। बच्चा कह रहा है सर मेरा कॉलेज बहुत दूर है, क्या करूँ सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है चलता रहता है, सब एक पार्ट है लाइफ का, कोई ना कोई नहीं, सब चलता रहेगा। और फिर किसी दिन तुम लोग जो तुम्हारा एम और गोल जो तुमने रखा था, तुम जब उसके पास पहुंचोगे ना यार, तो वो जो खुशी है, तो वो जब आप ऑलमोस्ट इसे अचीव करने वाले होंगे ना, तब आपको आपके 11th एंड 12th के दिन याद आएंगे कि यार मैं कहाँ कॉलेज जाने को आलस करता था। मतलब है, अपनी अपनी बातें हैं। अभी आप 11th में हो, शायद आप मेरे से इतना कनेक्ट नहीं कर पाओ, लेकिन मे भी एक दिन तुम जब ऐसे ऑफिस में, बड़े से ऑफिस में बैठोगे, है ना, कोई बच्चा सीए, कोई सीएस, कोई आईटी के फील्ड में है, कोई बच्चा एमबीए कर रहा है, कोई बच्चा कंपनी का सीईओ बन के बैठा है, डायरेक्टर बन के बैठा है, तो कभी ऐसा हमारे चैनल को याद कर लेना, है ना, और हमें कॉल करना। हेलो हेलो, हाँ सर किधर हो आप? मैं देखो अभी ये वाले कंपनी के पोजीशन पे हूँ, हमको आपका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना दोस्तों। चलो यार अब चलते हैं, है ना। लेकिन क्या पूछो, एक और सवाल पूछ लो। अच्छा ठीक है, कैसी है तुम्हारी परपेचुअल सक्सेशन या मतलब वाइस वर्सा जो भी है? तो जो अपने एसपी वाले स्टूडेंट्स है ना यार, ये तो समझ जाएंगे, हाँ हाँ सर कनेक्ट कर सकते हैं आपके जोक के साथ। लेकिन मैथ्स वाले बोल रहे हो भाई ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं आदमी? हाँ हाँ परपेचुअल सक्सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें भी उसके बारे में बता देंगे कभी। एसपी वाले बच्चे कह रहे सर मत बताओ इन्हें, है ना। चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, बता दें उनको भी, बाद में बताओ। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना, सारी फालतू की बातें छोड़ो, अब आओ सीधा टॉपिक पे, सीधा सिलेबस पे। और दोस्तों आज का जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज इस लेक्चर में से हम पता है कितने कंसेप्ट सीखेंगे? ऐसे तो 3 सीखने वाले, पर ये जो कंसेप्ट है ना, ये नाम का कंसेप्ट है, इसको जाने दो आप। आज हम टोटल दोस्तों 2 कंसेप्ट सीखने वाले, और इस 2 में से कोई एक एग्जाम में शॉर्ट टू शॉर्ट आने वाला है। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? अभी मैं इतनी देर तक ऐसा आराम से लेट के लेक्चर देख रहा था, लेकिन जब आपने बोल दिया शॉर्ट आने वाला है, तो उठ के यार बैठ के थोड़े से नोट्स भी बना लेता हूँ साथ में, कोई बात नहीं, है ना। अब स्टार्ट करें बन। देखिए लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, लेसन नंबर 8 का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सब लेसन का नाम क्या पहले तो मैं भी देख लेता हूँ, पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी की बात कर रहे थे हम लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में जो आप हो, जो मैं हूँ, गरीब आदमी ना, हमने क्या इस लेक्चर में, इस लेसन के अंदर सीखा था, राइट? बच्चा कह रहा सर क्या बात करते हो आप, बहुत पैसा है मेरे पे। अरे मस्ती कर रहा हूँ। अरे यहाँ पे देखो, चलो हमने सीखा था पॉवर्टी क्या होती है, डेफिनेशन देखी थी, याद है कि नहीं? एकदम बढ़िया से सीखी थी। फिर उसके बाद हमने काफी बातें शेयर करी थी, जानी थी आपसे, आपने एकदम आपस में बैठ के एकदम अच्छे से 2 लेक्चर्स में जान लगा दिए थे। लेकिन अब इस लेक्चर को दोस्तों मैंने क्या सोचा था यार, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। लाइक 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक दोनों भी होंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। लेकिन अब कैसा है, मैं सोचा यार दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को एक ही बार में ले लिया जाए, सो दैट आप दोनों के कंसेप्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर सको, ठीक है। पूरा फोकस बनाओगे भाई पे, स्टार्ट करें। देखो पहला ये फालतू से कंसेप्ट को हटा देते अपन, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि दोस्तों अब ये जो गवर्नमेंट, अगर इसको जाननी है कौन सा एरिया कितना पॉवर्टी वाला एरिया है, कहाँ पे ज्यादा गरीबी है, कहाँ पे कम गरीबी है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट अपने देश में पहले क्या करती थी, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कितने कैलोरीज इंटेक कर रहा है, ये सब भरोसे पे ये लोग पहले कैलकुलेट करते थे। यार ऐसे तो कैसे पता चलेगा कौन कितना कैलोरी इंटेक कर रहा है? तो क्यों ना गवर्नमेंट ने पता क्या करा, फिर गवर्नमेंट ने दोस्तों बहुत सारी कमिटीज फॉर्म करी। अब ये कमिटीज जो है ना, ये घर घर जाती है, ये हर एक किसी को देखती है, हर एक इंसान को ये क्या बोलते हैं उसको देखती है, वेरीफाई करती है क्या ये एक इंसान जो है, क्या दोस्तों ये पॉवर्टी वाले लाइन में आता है कि नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसे कमिटीज बना दी। ये कमिटीज की ड्यूटी है दोस्तों, वो चेक कर दी कि अच्छा अब पॉवर्टी लाइन में हो या नहीं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल नहीं, फॉर नॉलेज पर्पस है, इसको रीड करके लो। अभी अभी साथ में ही आपको 2 बार रीड कर लेना उसे, ठीक है। चलिए अब भाई मेन गेम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा फोकस यहाँ पे, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब दोस्तों ये जो पॉवर्टी है ना यार, ये हो क्यों रही है सर? मतलब क्या रीजन होगा सर? हमने जो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बात करी थी, ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो 100-200 साल भी अगर मैं मिनिमम बोल दूंगा तो भी कम है। तो ये जो पॉवर्टी हमारे देश में, जो गरीबी हमारे देश में, ये इतने टाइम से चलती आ रही है सर, कुछ तो करो ना सर इसका। हम जो हमारे यूथ है, आप जो प्यारे बच्चे हो हमारे 11th स्टैंडर्ड के, है ना, आप जो यूथ हो हमारे, सर आपको कुछ मैं ऐसा बताऊं ना कि सो दैट आप अपने देश को थोड़ा एक अच्छे राह पे, एक अच्छे राइट पाथ पे ले जाओ, है ना। लेकिन सर
पहले उधर जाने से पहले आप ये तो बताओ हमारे देश की जो गरीबी है हो क्यों रही है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो सिखाने वाला है, और ये दोस्तों आपको मिनिमम 7 पॉइंट्स यहां से याद करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे दोस्तों आपको भी पता है हमारे देश की यार ये जो पॉपुलेशन की कहानी है हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, और आज हम कुछ ऐसे स्टेज पे है दोस्तों कि हमारे साथ ना यार अब सालों साल चलने वाली है। अगर आज से 100 साल आगे तक भी इंडिया का अगर पॉपुलेशन देखे तो मुझे लगता है हमारी जो इंडिया है ना यार ऑलमोस्ट टॉप 3 में तो रहने ही वाली है, कोई भी नहीं है अपने टक्कर में, है ना। हम इंडिया वाले हर जगह। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो पॉपुलेशन है हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अगर सबका मतलब जीने के लिए खाना लगेगा, पानी लगेगा। अब सोचो यार अपने देश में 100 अपन ने देखो याद करता पॉपुलेशन चैप्टर में कितने पॉपुलेशन था वहां पे 139 करोड़ के आसपास अपने देश में लोग रहते हैं। अब यार ये 139 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखिए यार दोस्तों, आप बताओ सबको खाने के लिए कुछ फूड लगेगा, रहने के लिए मतलब घर वगैरह लगेगा, याद है कि नहीं, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, याद है कि नहीं फर्स्ट लेक्चर में। हाँ, अब ये सब जो चीजें, क्या हमारे देश में इतने सारे लोगों को क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है हम हर एक किसी को पकड़ पकड़ के ये सब दे सके। अच्छा तेरे पास घर नहीं, आ जा गवर्नमेंट तेरी मदद करेगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे भी तो कितने लोगों का करेगी यार दोस्तों, आप बताओ 130 करोड़ अप्रोक्सीमेटली लोग हैं अपने देश में, क्या हर किसी की मदद करना पॉसिबल है? नहीं ना। अब जैसे आपको पता है, इसमें आप अपना ही एग्जांपल ले लो, और 11th में ऐसे कितने सारे बच्चे, लेकिन क्या उस 11th के बच्चों को जीआर ट्यूटोरियल्स के कॉमर्स के लेक्चर्स ऐसे हम प्रोवाइड कर रहे, पता है क्या? नहीं ना। तो बस यही गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा हाल है। गवर्नमेंट इसे कितने ही पॉवर्टी वाले लाइन को कितना पकड़ लेगी यार। मतलब गवर्नमेंट भी एक इंसान है ना यार, उन लोग से भी तो थोड़ी सी मिस्टेक्स होगी। क्या आपको पता है दोस्तों, पॉवर्टी लाइन में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, पर वो गवर्नमेंट को जाके बताते हैं अरे मैं तो गरीब हूँ। हाँ अरे सच में है ऐसा, ठीक है। और ऐसे लोगों पे केस भी हो रखा है काफी, मतलब इन पास्ट। ओके, तो पहला जो कॉज है पॉवर्टी का अपने देश का पॉपुलेशन। अभी अपन देखो, अब थोड़ा कनेक्ट करते जाना, ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है ना इसमें अपन थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, और लास्ट वाला जो कंसेप्ट होगा ना दोस्तों वो तो होगा पूरे, उसमें पता है कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, और वो हार्डली 6 मिनट्स लगेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगाओ, आपका सेकंड कंसेप्ट अपने आप साथ में हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको भी पता है, देखिए दोस्तों, अब अपने देश में इतने सारे लोग हैं, हर किसी को, आप मुझे बताओ दोस्तों, हर किसी को घर देना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बच्चा करे सर नहीं सर, थोड़ा सा मतलब मेहनत करे भी तो शायद 80-90% को तो दे सकते हैं, कहीं ना कहीं तो सर कमी छूटी जाती है। तो बस वही बात है। अब ऐसे कि दोस्तों हम हर किसी को भी जॉब नहीं दे सकते हैं, जो टैलेंटेड है, जो स्किल्ड है, जो मेहनत करने को तैयार है, आप जैसे बच्चे, वो आगे जाकर जॉब कर सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो, है ना, वो तो बात है ही। लेकिन दोस्तों आप सोचो ना यार, क्या अपनी गवर्नमेंट हर किसी को जॉब दे सकती है क्या? बच्चा करे सर नहीं सर, क्योंकि अगर किसी को जॉब मिल रही है इसका मतलब ये है उसके एक के पीछे 100-200 लोग को रिजेक्ट किया होगा तब जाके उसको जॉब मिल रही है ना। क्योंकि यार देखो, कोई कंपनी वाला है वो तो सोचेगा ना मैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट में किसी बेस्ट पर्सन को ही रखूं, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा? आप ही बताओ। तो अगर हम ऐसा सोचे तो क्या हर किसी को जॉब मिलेगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी रो लो, आप कुछ भी कर लो, आप कितना ही गवर्नमेंट को बुरा भला कह लो, लेकिन हर किसी एक इंसान को, जैसे वो 139 करोड़ पॉपुलेशन है ना, हर किसी को जॉब इम्पॉसिबल है कि मिल जाए, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इतना पॉपुलेशन होने के बाद हर किसी को जॉब नहीं मिल रही। अब जॉब नहीं मिल रही तो उसका घर कैसे चलेगा, है ना। अब वो घर नहीं चला पा रहा, काफी लोग तो इतने ज्यादा उनके पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो लोग किसमें आ जाते हैं, पॉवर्टी लाइन में। तो ये है दोस्तों कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक पॉइंट्स है, या आप लोग ना यार काफी टाइम से सुनते आए हो, और ये आप ऐसा रीड करके भी समझ सकते हो। हाँ सर, ये तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट में आसान बात पता है क्या, इसके आप सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करो, इसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको अपनी इंग्लिश में लिखना है। कितनी खराब इंग्लिश हो लिख लेना, कोई बात नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं वो आंसर आपका चेक करके भेजूंगा। लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप खुद के वर्ड्स में लिखो, खुद के वर्ड्स में आंसर बनाओ। बाकी ये जो हेड पॉइंट्स है ना, ये आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए सब कनेक्टेड है, पॉपुलेशन से कनेक्ट करा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट कर लिया भाई, अब तो अनएम्प्लॉयमेंट से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इतना ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो भी अनएम्प्लॉयड इंसान है वो बेचारा कुछ ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसका घर जो है नहीं चल पाता। कभी कभार उसके घर पे अगर कोई बड़ा उसका, है ना, कोई ओल्ड एज आदमी वो बीमार हो जाए, अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं है उसके बाद चलिए समझिए उसने इलाज कर भी लिया, अब वो इलाज इतना महंगा होता है, आपको भी पता है, कुछ मेडिसिन जो है इतनी महंगी होती है, उसके बाद क्या करेगा वो? समझे उसने इलाज के चक्कर में, है ना, अपना घर बेच दिया, अब क्या करेगा वो? तो ये किस में आ गया, पॉवर्टी लाइन में। देखिए कितना आसान है, अब कनेक्ट कीजिए फटाफट, हम खत्म करने वाले हैं इसको। देखिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इसका मतलब ये दोस्तों, यानी कि कुछ जो इकोनॉमिक एरियाज है वहां पे कैसा है दोस्तों, नेचर्स का बहुत फायदा है। जैसे अभी कोई एक फार्मर है और वो ना दोस्तों कुछ एक ऐसे एरिया में रहता है जहां पे यार बहुत तेज बारिश आती है।
अब उसका तो मतलब मजा हो जाएगा ना यार, वो तो सोचेगा अरे क्या भगवान है यार मेरे पे एकदम मतलब प्यार बरसाता है, जब भी मुझे बारिश चाहिए रहती है आ जाती है ना, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बारिश का भी एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। जैसे दोस्तों अपना महाराष्ट्र जो है, आपको भी पता है अपना जो बारिश का है, हम ऐसा समझते ना कि हाँ सितंबर अक्टूबर में थोड़ा बहुत चलेगी उसके बाद तो नहीं आने वाली है ना, हम ऐसा सोचते। लेकिन अब आपको पता है दोस्तों, अब यही कोई फार्मर साउथ साइड हो तो वहां पे पता है ऐसे काफी जगह जहाँ पे बारिश कभी भी आती है, और अगर वही फार्मर कोई राजस्थान में हो वो पानी के लिए तरस जाएगा, लेकिन पता है ना आपको राजस्थान का क्या हाल है। तो बस कैसे है दोस्तों, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। अब जैसे कोई राजस्थान का एक बहुत शानदार फार्मर है, लेकिन उसको ना यार वहां पे फार्मिंग करने के लिए दोस्तों पानी की जरूरत है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी और स्टेट में जाके शिफ्ट हो जाए, है ना, तब वो क्या करेगा, हो गया ना वो मतलब कैसे चलाएगा अपना घर बार, अब हो गया ना वो पॉवर्टी लाइन में। पॉवर्टी लाइन में दोस्तों आपको ये समझना यानी कि वो गरीबी की दिशा पे आ चुका है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे हम आपने बात की थी, अब देखिए सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। ये फिफ्थ पॉइंट दोस्तों फोर्थ से कनेक्टेड है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में आप इसको फिफ्थ से कैसे कनेक्ट करोगे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब जैसे देखिए दोस्तों, वो जो राजस्थान का जो फार्मर था, अब उसके पास वहां पे पैसे तो मतलब नहीं थे, अगर पैसे होते तो वो दूसरे स्टेट में आ जाता। अब दूसरे स्टेट में आने के लिए उसको पैसे लगेंगे, अब पैसे, लेकिन वहां पे भी उसको फार्मिंग करनी होगी, तो फार्मिंग के लिए क्या लगता है, लैंड लगता है ना यार, क्या करेगा, हवा में तो फार्मिंग करेगा नहीं, लैंड लगता है। और लैंड किस में आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में। अब राजस्थान में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी नहीं है, मे बी काफी ऐसे एरियाज है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ राजस्थान में नहीं दोस्तों, आप अपने साउथ साइड ले लो, नॉर्थ साइड कह लो, जितना भी साइड्स आपको, तेलंगाना, जो भी आपको याद आ रहा है, केरल, जितना भी आपको याद आ रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की तो कमी है ना। किसी के पास मतलब आपको पता है राजस्थान में, इनफैक्ट मेरे गांव में लोगों के पास भाई बहुत पैसा है, अंधा पैसा एकदम, मतलब कहाँ छुपाया था लोगों ने ऐसा पैसा। लेकिन वहां पे दोस्तों जो बिल्डिंग की आप कह सकते हो बनाने की, जो आप कहते हो ना, वो कैसे बिल्डिंग को एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पे जो उसकी फैसिलिटी है बहुत ही ज्यादा खराब है ना। लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, उनको पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन हम वो पॉइंट को दोस्तों पॉवर्टी में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों देखिए पॉवर्टी में कौन लोग आता है, जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा कितना भी पैसा नहीं है दोस्तों, इतने पैसे की कमी है, मतलब जिसमें वो लोग खुद का घर नहीं ले सकते, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और पानी पीने के लिए भी नहीं है। और दोस्तों जब कपड़े पहनने की बारी है तो वो पत्ते लटकाते हैं। हम ऐसे लोग की बात कर रहे हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। चलिए किस पे थे, फिफ्थ पॉइंट हो गया। चलिए इन्फ्लेशन, यार देखिए दोस्तों ये आपका होगा ना यार, फेवरेट पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे ध्यान लगाइएगा, इन्फ्लेशन। तो इसका पहले अपन देखते हैं मैंने क्या लिखा है आपको समझाने के लिए। तो कंटिन्यूअस राइज द लेवल ऑफ अ प्राइस लेवल ऑफ एसेंशियल स्पेशली अ फूड आइटम, क्या कहना चाह रहा है ये बताए, देखिए इधर पूरा फोकस यहाँ पे। इन्फ्लेशन तो कंटिन्यूअस राइज इन अ लेवल ऑफ अ प्राइस, एक सेकंड दोस्तों पेन लेते हैं तो सो दैट आपको और अच्छे से समझे। A continuous rise in the level of a price level of essential क्या मतलब, कुछ इंपॉर्टेंट वस्तु, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, कुछ इंपॉर्टेंट गुड जो हम सबको लगती है। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये इसको क्या रखे अपन, कोई एक फूड आइटम बोलो जो आपका फेवरेट है, जैसे फ्रूट्स, कौन सा फ्रूट पसंद है आपको। चलिए अब अपन समझते हैं, आप सभी को आई होप दोस्तों मैंगो पसंद है ना, मैंगो पसंद है। उधर से राहुल सर हाँ कह रहे हैं, हाँ हाँ सर ठीक है। उधर रोहन सर बैठे बाजू में, वो भी हाँ कर रहे, मतलब तुम्हारा फेवरेट क्या कमेंट में बताओ, अब यही पूछना पड़ेगा मेरे को। चलिए अब दोस्तों देखिए, जो मैंगो है ना यार, आपको भी पता है कब आता है, विंटर सीजन में आता है। अरे क्या बात कर रहा है, समर सीजन में आता है ना। चलिए अब ये जो समर सीजन में, अब बच्चा कह रहा सर आपने स्क्वायर बनाया, मैंगो की बात कर रहे हो, अरे ठीक है यार समझो ये मैंगो है अभी, ठीक है ये मैंगो है दोस्तों। जब ये आया ना पहली बार, तब ये 10 रुपए का था, तब लोगों को पता नहीं था कि आम जो मिलना है वो स्टार्ट हो गए। अब जैसे लोगों को पता चला, लोगों ने क्या करा दोस्तों, उसके भाव बढ़ा दिए, 11 रुपए का कर दिया, एक आम 11 रुपए का। बच्चा कह रहा सर अभी लो पैसे मेरे को ला के दो, अब कहां से लाओगे यार। चलिए अब जैसे इसको पता चला कि आम की वैल्यू 11 है, और आपको भी पता है दोस्तों मैंगो एक ऐसा फ्रूट है ना यार, जो मुझे लगता है हर किसी को पसंद है। ऐसे होते हैं एक हाथ कोई है ना, तो उनको जो नहीं पसंद हो, लेकिन 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 यहाँ पे एग्जांपल पे ध्यान दो, हमें मैंगो को नहीं समझना है यहाँ पे। समझ देखिए, जब पहली बार मैंगो आया मार्केट पे तब 10 रुपए का था। जैसे ही लोगों को पता चला अरे आम मिलने लग गया, क्या कर रहा है तो घर पे जाके लेके आ, तब उस मैंगो का भाव दोस्तों हो गया 11 रुपए का। और जब दोस्तों जब वो खबर है मैंगो 11 रुपए में मिल रहा है, वो पूरे मार्केट में फैल गई, और सब भाई खाना मत खा, आज मैंगो खाएंगे खाने में, है ना, इतना सस्ता हो गया मैंगो। अब 11 रुपए का मैंगो, जो सेलर था उसने सोचा यार सबको पता है मैंगो आ गया है, अब है सब मैंगो के शौकीन, ऐसा तो कोई होगा नहीं ना यार कि वो मैंगो को मना कर दे, होते हैं एक हाथ कोई प्यारे बच्चे। लेकिन अब सेलर ने क्या करा दोस्तों, मैंगो के जो भाव है ना बढ़ा दी,
₹12 कर दिए, क्योंकि उसको भी पता है यार हर किसी को मैंगो चाहिए, अब भले ही वो कैसे भी हो, लोग खाने को तरस रहे, क्योंकि आपको भी पता है सबका फेवरेट है। और सेकंड ये है कि ये सिर्फ एक सीजनल फ्रूट है ना, ये समर वेकेशन, समर के सीजन में ज्यादा आता है, वेकेशन कह रहा हूं, वेकेशन सबका होता है ना, समर हम भी छुट्टी मनाएंगे है ना। तो लेकिन क्या ये मैंगो जो है अब कितने का हो गया, ₹12 का। अब दोस्तों ये जो सेलर है ना यार, अब ये सोचता है देखो भाई, मैंगो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास, हम जो सेलर है आई एम सॉरी, हम जो मैंगो जो है, अब हम जो यार सेलर सिर्फ हमारे पास है, अब क्यों ना मार्केट को रूल किया जाए, मैंगो को कौन ही मना कर सकता है, चलो इसका भाव बढ़ा देते हैं। इनने दोस्तों कर दिया इस मैंगो का भाव ₹15 का। कितना कर दिया, ₹15 का। अब यहाँ पे हमें हमारा जो मकसद है, मेन मोटिव क्या हमारा, ये नहीं जानना है कि मैंगो का सर भाव ₹15 कैसे हो गया सर, नहीं, हमें ये जानना है कि यहाँ पे जो प्राइस है इसमें क्या हुआ। प्राइस मतलब सर कैसे, अब ये पूछोगे, देखिए ये ₹10 का प्राइस है दोस्तों, कितना, कलर चेंज करता हूं भाई, अरे चल रहा है, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये जो प्राइस है दोस्तों एक मैंगो का, ये ₹10 का था, ये कितने से बढ़ा, +1, 11 हो गया, फिर कितने से बढ़ा, +1। अब आपने देखा दोस्तों 10 का ₹12 का हो गया मैंगो, और वापस घटा या बढ़ा, नहीं सर बढ़ते ही जा रहा है। एक ₹10 की चीज आज मार्केट में ₹15 की मिल रही है, ये क्या हुआ दोस्तों, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। जब एक दोस्तों कंटिन्यूस राइज ना, देखिए कहीं कभी भी आपने देखा एक बार भी प्राइस को गिरते हुए देखा नहीं ना, क्या हुआ यहाँ पे, अ कंटिन्यूस राइज इन अ लेवल ऑफ अ प्राइस लेवल ऑफ अ एसेंशियल स्पेशली फूड आइटम। जैसे आपको पता है दोस्तों, आपने न्यूज में अगर आप इसे रेफर करते होंगे, इसे देखते होंगे, तो आपने दोस्तों बीच में सुना होगा जो प्याज है, जो ऑनियन है, इनके ना दोस्तों जो प्राइस है ना यार, ये बहुत बार ऊपर नीचे होते हैं, है ना। मैंने बीच में कुछ सुना, अरे नींबू वाला एग्जांपल, नींबू याद है कि नहीं, है ना, बीच में वो एक नींबू कुछ ₹10 का या कुछ, तो मतलब देखा था मैंने ऐसा कुछ, तो मीम चल रहे थे इंस्टाग्राम पे, इसी बात पे मुझे फॉलो करना, हाँ बाकी हमारे चैनल को भी करना। बाकी मैं क्या कह रहा था यार, देखो तुम एग्जांपल से मतलब भटका देते हो, मैं क्या कह रहा था, तो जो नींबू वाला एग्जांपल, उसमें क्या हुआ दोस्तों, प्राइस लेवल इंक्रीज हुई, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। बाकी डिफ्लेशन भी सिखा दो, अगर समझिए ये 10 का था ₹9 का हो गया, ये 11 का था 8 का हो गया, 12 का था 7 का हो गया, भाव गिरता जा रहा है मैंगो का, लोगों को खाने का ही मन नहीं है, लोगों को बोला यार अब मैंगो बहुत खा लिया यार, तू जा यार मैंगो जा, हमें नहीं चाहिए तू, है ना, ऐसा होने लग गया मार्केट में, होता है भाई दोस्तों, बिल्कुल होता है। तो 9 का मैंगो उसने बेचना स्टार्ट करा, लोग फिर भी नहीं खरीद रहे, 8 का हुआ फिर भी नहीं खरीद रहे, 7 का हो गया फिर भी नहीं खरीद रहे, फिर भाई 6 का हो गया फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, मतलब थोड़े बहुत लोग खरीद रहे, थोड़े बहुत है ना। तब ये क्या है, अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन लेवल ऑफ अ प्राइस लेवल ऑफ एसेंशियल, उसको वक्त कहते हैं डिफ्लेशन। अब आप बोलोगे सर हम बहुत अच्छे से समझ गए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेशन का पॉइंट था नहीं, तो आपने क्यों समझा, क्योंकि मुझे आउट ऑफ सिलेबस जाना था, लेकिन साथ ही साथ ये 12th में टॉपिक है डिफ्लेशन वाला, इन्फ्लेशन वाला। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखो यार, आपके पूरे ग्रेजुएशन पूरे लाइफ एंड तक काम में आएगा। और जो भी यार किसी को भी कोई भी आपको राह चलता इंसान दिखता है ना, उसको इन्फ्लेशन समझाओ, ये होता है इन्फ्लेशन, है ना, उसको डिफ्लेशन क्या होता है ये समझाओ। ये वीडियो शेयर करना, ये वीडियो जो है क्लिप क्रॉप करके भेजना तुम, लेकिन करना, ठीक है। बाकी इन्फ्लेशन आपको ये लिख के आना है, ठीक है। एग्जांपल नहीं दो कि चलेगा, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे इन्फ्लेशन के ऊपर जो उसकी डिफिनेशन है वो लिख के आनी है। चलिए रीजनल इंबैलेंस पे चलते हैं, आई होप आपको ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट समझाना है यार दोस्तों, बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपका वेट करूंगा मैं। रीजनल इंबैलेंस, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, कहीं आप इसमें अपने स्टेट्स के बारे में लिख सकते हो, कहीं दोस्तों बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, अपना दिल्ली साइड हो गया, फिर अपना राजस्थान हो गया, फिर अपना कश्मीर साइड हो गया, अपना लद्दाख साइड हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे देश के प्यारे से पार्ट है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है ना यार, आपने पता होगा दोस्तों, जो लिटरेसी रेट है उसमें केरला आपको पता है फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन दोस्तों आपको पता है लिटरेसी मतलब कि एजुकेशन वहां पे एकदम टॉप नॉच है, वहां के जितने भी लोग हैं ना यार, सब लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे पॉवर्टी लोग ना हो, मतलब कि वहां पे गरीब लोग ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वहां पे भी आपको दोस्तों गरीब लोग देखने को मिलेंगे। रीजनल इंबैलेंस, हर स्टेट की अपनी अपनी बुरी कहानी है, उन सबको अपने को ओवरकम करना है। और ओवरकम करने में कौन मदद करेगा, हमारे जैसे प्यारे बच्चे, आप जो हो, जो हमारी यूथ है वो कवर करेगी। बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ ना, हाँ बोलो, आप यूथ में नहीं आते क्या सर? अरे मैं भी यूथ में ही आता हूँ, लेकिन तुम मेरे से और यंग हो ना यार, तो थोड़ा जल रहा हूं मैं आपसे, लेकिन समझ रहा हूं मेरी भावना। चलिए, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एग्जाम में के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाइएगा। गिवन बाय प्रोफेसर रेगनार, हमारे जो रेगनार अंकल है, इनने कुछ बातें कही है, आओ सुन लेते क्या। रेगनार नर्क्स, ठीक है, आओ सुनते भाई क्या कह रहे हैं अपने रेगनार अंकल। ये कहते हैं दोस्तों, पेन लगेगा भाई यहाँ पे, ये कहते हैं भाइयों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, कलर चेंज करता हूँ ना, ये लो, अगर आपकी जो, देखिए यहाँ पे पूरा फोकस लगाइए,
लो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको पता है ना, पूरे देश की जो इनकम है बहुत कम है। अब अगर पूरे देश की नेशनल इनकम कम होगी तो इसका मतलब ये है ना दोस्तों, लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन, अगर देखिए देश की इनकम कम है, इसका मतलब देश में रहने वाले लोगों की इनकम कम है। समझे, देश की इनकम कम है तो देश में रहने वाले लोगों की इनकम कम है। अगर उनकी इनकम कम होगी तो दोस्तों वो सेविंग्स भी कम कर पाएंगे ना। देखिए देश की इनकम कम है, देश के रहने वाले लोगों की इनकम कम है क्योंकि देश की नेशनल इनकम कम है। अब देश में जो लोग रहते हैं उनकी जो सैलरी है वो कम है, अब वो बेचारा सेविंग कहां से करेगा, सेविंग भी तो कम होगी ना यार। तो क्या हुआ दोस्तों, लो सेविंग्स। अब लो सेविंग्स है तो लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि वो सेविंग्स भी उसको कुछ थोड़ी थोड़ी मिल रही है, इस सेविंग से वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका घर नहीं चल रहा उसमें, वो इन्वेस्टमेंट करने की तुम बातें कर रहे हो, कैसे होगा, है ना। तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट कर दो किधर जाके। अब भाई उसके पास सेविंग ही नहीं हो रही है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको घर भी तो चलाना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद देखिए लो इन्वेस्टमेंट, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सेविंग्स करने के बाद जब जो पैसे बचते हैं उसे कैपिटल फॉर्मेशन। आप सोचते हो अरे भाई कहाँ डालू पैसे, अब पैसे ही कम है, कितना ही डालोगे तुम, तो क्या ये लो इन्वेस्टमेंट उसके वजह से होगा। अब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो प्रोडक्शन ना यार, इन्वेस्टमेंट से आप क्या करते हो, प्रोडक्शन के पास पैसे जाते हैं ना, और प्रोडक्शन से दोस्तों अब देखिए कुछ सामान आपको अगर प्रोड्यूस करना है, आजकल तो मैनमेड हो जा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल तो मशीन के थ्रू हो जाता है, लेकिन मशीन को चलाने के भी एम्प्लॉयज लगते हैं। ऐसी भी कुछ मशीन्स है जो बिना एम्प्लॉयज के नहीं चल सकती, एम्प्लॉयज यानी कि आप लेबर कंसिडर कर लो। अब देखो यार दोस्तों, अगर आपके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग या इतनी प्रोडक्शन वाला काम ही नहीं है तो आप अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट में क्यों रखोगे। ठीक है, देखो यार काफी आसान सा है, आपको ये बस एक डायग्राम को याद करना है, बहुत ही आसान है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये पॉइंट्स तो देखो आप खुद से समझ जाते हैं, ये पॉइंट्स पे मैंने थोड़ा सा आपको वक्त दिया और खुद से समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, लो नेशनल इनकम अपना विशियस सर्कल ऑफ पार्टी एग्जाम में आ सकता है, लिख के आना है। चलिए अदर फैक्टर्स, और भी ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिनके वजह से हमारे देश में दोस्तों पॉवर्टी हो रही है, हमारे देश में गरीबी हो रही है, जिसमें पहले दोस्तों रीअकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इसका मतलब ये दोस्तों आपको भी पता है ना यार, हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे फ्लड आ जाता है, यहाँ पे यार अर्थक्वेक हो जाए तो समझो ना यार, उस अर्थक्वेक में आपको भी पता होगा दोस्तों कितने सारे लोग होते हैं जो अपने पूरा घर और आप कह सकते हो उनकी पूरी बिजनेस, उनके सारे गहने, है ना, सारे गोल्ड ज्वेलरीज। अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी के पास ऐसा बैठा है, देखना मम्मी को पूछना उनके पास कितना गोल्ड है, वो बताएंगी, है ना। लेकिन सोचिए अगर ऐसा, मतलब अपने देश में तो आपको पता है कितने बार हुआ है ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज, ऐसे ही कितने लोग अपना घर खो देते हैं, अपना बिजनेस खो देते हैं, अपने बच्चों को भी खो देते हैं। बुरी बात है वैसे काफी, अपने जो भी बच्चे अपने मॉम डैड को खो देते हैं, ऐसा आई होप कोई ना हो, लेकिन यही तो सच्चाई है दोस्तों, है ना। तो ये क्या है, रीअकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इस चक्कर में क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग गरीब हो जाते हैं यार, उनकी प्रॉपर्टीज चले जाती है, गवर्नमेंट कहती है उन्हें सपोर्ट करेंगे और वो लोग थोड़ा बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों नेचुरल कैलेमिटी में क्या सिर्फ आपको नुकसान हुआ है, नहीं, आपके जैसे और भी तो लोग हैं ना, उनकी भी तो मदद करनी पड़ेगी। तो ये चक्कर में जो गवर्नमेंट है थोड़ी सी ऐसा टाइम बाउंड में आ जाती है, एक लिमिटेशन लग जाती है उनपे कि नहीं, आपको सिर्फ एक की सेवा नहीं, आपको पूरे देश की और उस पर्टिकुलर एरिया में जिस जिस लोगों ने वो मुसीबत झेला है आपको उनकी मदद करनी है। फिर देखिए यहाँ पे कास्ट, रिलीजियस, जेंडर, रेशियल अपना ये रेसिस्ट वाले लोग हो गए ना, जो गोरे और काले में भेदभाव करते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, ठीक है। और तुम यूथ हो यार, आपने को सुधारना है अपने देश को। फिर क्या, करप्शन, आपको भी पता है हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस है, अगर ये एकदम जी जान से मेहनत करे ना यार दोस्तों, तो अपना देश बहुत आगे बढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अपना जो देश है आज से 2014 से पहले तक इतना नहीं बढ़ा जितना 2014 से बढ़ा है। अगर आप मतलब जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे ना, जब आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप बोलोगे हाँ यार, एक सर हुआ करता था, वो कहता था कि 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है उसने बहुत अच्छा काम करा है। ये आपको पता है कब पता चलेगा, जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे। आप जब CA, MBA वगैरह में आओगे, वहां पे आप देखोगे कि पहले क्या लॉ होता था, अब क्या लॉ है, और क्यों आया, कैसे आया, क्या रीजंस के पीछे आए। तो ये सब पता क्यों लाया, करप्शन को मिटाने के लिए। तो अपनी गवर्नमेंट लगी पड़ी है, मेहनत कर रही है। ये बाहर लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है ना उसको समझेगा, कुछ समय तक समझेगा। 12th के बाद जैसे आप आओगे आगे, भाई पूरा लाइफ सर्कल आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है आपको गवर्नमेंट को लेके, वो भी बदल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा सब्र करो, हर चीज को अंडरस्टैंड करते हुए चलो, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ध्यान देखो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंड आई होप दोस्तों आपको समझ गया। आपको यहाँ पे मिनिमम 7 याद करके लेने हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मैंने पहले सोचा कि यार, मतलब देखा जैसे मैंने अभी वीडियो 24 मिनट्स की हो चुकी है, आप चाहिए आप एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन ये वीडियो को मैं कट करके नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है।
तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को फिर मैं अलग से स्टार्ट करता हूँ पूरा, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि जरूरत नहीं है उस चीज की। आप लोग स्मार्ट इनफ हो कि आप लोग यहाँ से उसको पूरा कनेक्ट कर सको, है ना। और अभी यार 25 मिनट अगर तुम नहीं पढ़ सकते तो फिर 12th में कैसे पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं। चलो स्टार्ट करता हूँ। बच्चा कैसा चिल्ला के रहे हो, हाँ ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, आप इतने देर से सोच होंगे सर क्या गरीबी गरीबी कर रहे हो सर, ऐसा कुछ बताओ जो हम इस गरीबी को दूर कर सके, है ना। उसकी बात करनी है भी, चलो भाई देखते हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको भी पता है दोस्तों, जब आपकी आगे जाके शादी होगी, तब जब आप, है ना, अब शादी हो गई, जब आप हनीमून पे जाओगे, हनीमून पे आपने एंजॉय करा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी फैमिली जो आपको प्रेशराइज करेगी, मे भी कुछ साल बाद, है ना। किसी किसी की फैमिली होती है कि यार अब शादी हो गई, अब थोड़ा पोता पोती का मुंह दिखा देता हूँ, मतलब बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, है ना। ऐसे मतलब होते होंगे, ऐसे काफी मॉम डैड होते होंगे, हर किसी की कोई गलत बात नहीं है ना। उनकी एक विश है यार उनको बच्चे, आपके बच्चों के साथ खेलने की। बच्चा कह रहा है सर आपका भी यही हाल है कि अरे भाई मत पूछो यार। तो यहाँ ध्यान दो भी, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। अब दोस्तों देखिए, आप जो बच्चे हो, आप एकदम टैलेंटेड बच्चे होंगे, आपको पता होगा कि फ्यूचर में हमें कैसे रूल करना है, हमारे इंडिया को कैसे आगे ले जाना है। तो आप लोग जब बच्चा करोगे दोस्तों, है ना, कोई भी आप जब बेबी को बॉर्न करोगे, तब आप लोग क्या करोगे, फैमिली प्लानिंग करोगे। आप उतने ही बच्चे करोगे ना कि आप जितना उनको संभाल सको, उनका एक अच्छा फ्यूचर दे सको, है ना, उतने ही आप बच्चे करोगे। बस तो ये पॉइंट वो कहना चाहता है कि यार सोच समझ के करना, है ना। कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मैंने वो एक वीडियो देखा था, उसमें वो एक लेडी है, वो कहती है मतलब मुझे तो 11-15 बच्चे चाहिए, 1-2 बच्चों में क्या होता है, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी, है ना। उनके दिमाग में मतलब कुछ गलत ही डाल रखा था लोगों ने उनके आसपास में, या फिर उनने जो देखा वहां पे वैसे ही थे, वही हाल चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, अगर आपको 15 बच्चे करने कोई बात नहीं, लेकिन वो 15 बच्चे का जो जिम्मेदारी है वो आपको लेनी है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर। अब जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रही, वो गरीबी की राह पे चल रहा है, लेकिन वो उसके लिए कुछ मेहनत भी नहीं कर रहा, वो घर पे ही बैठा हुआ है। अब मेरा क्या होगा, क्या करूं मैं अभी। नहीं, गवर्नमेंट पता क्या कहना चाह रही है यहाँ पे, भाई तो एग्रीकल्चर करना है यार। एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज है जहाँ पे कई हद तक थोड़ा बहुत नॉलेज भी अगर होगा, आपने बाकी किसी फार्मर को ऐसा भगवान मान के बोला सिखा दो प्लीज सर सिखा दो, और उसने अगर आपको फार्मिंग सिखा दी, तब तो आप भी एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो घर पे बैठ के रोने से अच्छा है मेहनत करो, है ना। जो फार्मर उधर मेहनत कर रहा है, आप भी उसके जैसे मेहनत करो और कुछ पैसे कमाओ, सो दैट हमारे देश की पॉवर्टी कम हो। रोने से अच्छा तो यार मेहनत करना है ना। तो ये पॉइंट वो सी कहना चाह रहा है। रूरल वर्क, इसमें ये कहना चाहता है दोस्तों, अपने गांव जो है, देखिए काफी लोगों के ना यार गांव से आते हैं, तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है अपना गांव को छोड़ के मत आओ। वो आपका, आपने उस जो जमीन है उसने आपको बॉर्न किया है ना, तो आपके लिए जब आप ऐसा पढ़ाई लिखाई करके एकदम अच्छे आदमी बन जाओगे ना, आपको वापस वो गांव में जाना है और कोशिश करनी है कि आप उस गांव में लोगों को जॉब दे सको, है ना। वहां पे जो गरीब लोग होंगे उनकी आप थोड़ी सी मदद कर सको। रूरल वर्क, आपको मेहनत करनी है, आप जहां से भी आए हो वहां से लोगों की आप जाके हेल्प करो। उसके बाद देखिए रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं मुझे शहर में जाना है, शहर में ही काम करना है, शहर में ही अपनी कंपनी बनाऊंगा। अरे दोस्तों ऐसे काफी कंपनीज है छोटे छोटे गांव में है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे सस्ता रेंट होता है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, वहां पे पैसे जो वाटर होता है उसका भी कुछ टेंशन नहीं है ना। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स है। बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं लगते। तो ऐसे काफी सारी कंपनीज है, ऐसे काफी सारे ऑफिसेस है जो गाँव में होती है, मतलब विलेज साइड में होती है, रूरल एरिया साइड में होती है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। आप सोचो ना यार, जब आप बिजनेस करोगे, आप 1 लाख का रेंट देना पसंद करोगे या 10,000 का? और आपका जो बिजनेस होगा ना, वो कैसे ऑनलाइन वाला बिजनेस है, ऐसा किसी को ऐसा कंसल्ट फेस टू फेस करना जरूरी नहीं है आपका बिजनेस, ठीक है। तब आप क्या करोगे? बच्चा कह रहा सर मैं तो 10,000 वाले के पास जाऊंगा ना, अपना फालतू के खर्चे बचाऊंगा। तो बस ये पॉइंट वो कहना चाह रहा है। मिनिमम वेजेस, आपको पता है दोस्तों कैसा होता था, पहले कोई इंसान है अगर वो बहुत मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत के हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए, है ना। देखिए यार मेहनत कर रहे हैं, पैसे तो बिल्कुल मिलने चाहिए। अब पहले क्या होता था, अगर कोई इंसान दोस्तों, अगर वो इंसान ने कुछ काम करा और उस काम का वर्थ दोस्तों 1,000 रुपए का वर्थ था, है ना, 1,000 रुपए का वर्थ था, इसने दिन भर काम किया यार, इसने क्या इंसान है भाई, सैल्यूट आदमी, है ना। यहाँ पे एग्जांपल भी ध्यान दो, इसने इतना काम करा भाई कि इसको अपन को ना 1,000 रुपए देने चाहिए थे। लेकिन मैं गौरव, है ना, मैं तो यार मैं खराब आदमी हूँ, मैं एकदम खराब आदमी हूँ। मैंने इसको बुलाया, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मैंने इसको बुलाया, आपका पता है कि आपने दिन भर बहुत अच्छा काम किया, ये लो आपका पैसा। मैंने दोस्तों इसको 1,000 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए दिए। बच्चा कह रहा है सर ये कैमरा है बीच में, वरना मैं आपको बहुत पिटाई करता आपकी। अरे एग्जांपल दे रहा हूँ यार, मैं सही में ऐसा नहीं करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ यहाँ पे ध्यान दो। अब जैसे दोस्तों देखिए 1,000 रुपए उसका मेहनत था, मैंने उसको 200 रुपए दिया, तो क्या मैंने उसके साथ सही करा? बच्चा कह रहा सर कैसी कैसी बात कर रहे हो, आपने बहुत ज्यादा गलत करा है ना। तो बस वही है, मिनिमम वेजेस में ऐसे गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्ट्स लाए, एक्ट्स यानी कि काफी सारे लॉज लाए, जिसमें गवर्नमेंट खुद कहती है, अरे वो इसका नाम गौरव है ना, हाँ ये तो अपना लेबर है जिसने मेरे लिए काम किया था और इसको मैंने 1,000 रुपए दिए थे। अब गवर्नमेंट कहती है देख भाई तू इतने टाइम तक जो किया वो किया, चल ठीक है। अब लेकिन लॉ आ गया है, अगर उस लॉ में लिखा है ये जो इंसान है अगर इसको मिनिमम 600 तो मिलना ही चाहिए,
तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर इसको 600 नहीं मिलते हैं, ये गवर्नमेंट के पास, ये कोर्ट के पास जाके केस वगैरह करके जीत सकता है, ऐसा, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस के लिए काफी सारे एक्ट है। इनफैक्ट जो लेबर एक्ट है ना, उस पे भी है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी लिखा गया है मिनिमम वेजेस, ठीक है। बहुत सारे वेजेस में एकदम कंपलसरी कर दिया है, जितने भी लेबर्स है उनको वेजेस उतना मिलना ही चाहिए, भले उन लोग काम पे आए नहीं आए, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखिए पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि आपको भी पता दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट काफी बार क्या करते हैं ना, सब्सिडीज लाती है। सब्सिडीज यानी कि सर मतलब देखिए जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, लोग ढूंढते हैं, अच्छा आपको रहने को घर चाहिए ना, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाती है, एक बिल्डिंग बनाती है, जिसमें सारे ही ऐसे नीडी लोग जो है जिनको एक शेल्टर चाहिए होता है, उन सभी को वहां रखते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके साइड से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रही है। ये कब होगा, जब लोग जो है टैक्स पे करेंगे, उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट लोगों का भला कर सकेगी। चलिए आगे क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। आपको पता है दोस्तों अपने देश में कितने सारे बैंक्स है ना, लेकिन इस बैंक्स में भी इन सभी का हेड कौन है? बच्चा कह रहा है सर इतना तो आता है हमें, आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल बहुत अच्छे। लेकिन आपको पता है क्या, अपने देश में ना नेशनलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। नेशनलाइजेशन दोस्तों वही बैंक्स होते हैं जो सारे आरबीआई के लॉस फॉलो करते हैं, जो लोगों का एकदम भलाई, मतलब पता है कि उनके जो रूल्स है, उनकी जो पॉलिसीज है ना, वो काफी अच्छी है, इनका पब्लिक में नाम भी काफी अच्छा है। तो नेशनलाइजेशन का जो आप कह सकते हो एक नेम टैग है, ये तभी मिलता है। जैसे एचडीएफसी एक नेशनलाइज्ड बैंक है ना, एचडीएफसी से आप कहां पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं बोलेगा अरे एचडीएफसी, इसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा ना। जैसे दोस्तों अब कोई एक बैंक है, बैंक का क्या नाम रखे, गोल्डी, हमारा बैंक खुलने वाला अभी, गोल्डी बैंक, ठीक है। बैंक का नाम क्या है, बैंक का नाम है भाई गोल्डी बैंक। बच्चा कह रहा है सर एक कैसा नाम रखा है, कोई जानता भी होगा क्या? बस मैं वही तो कह रहा हूं, इस नाम को दोस्तों कोई नहीं जानता, है ना, कोई नहीं जानता है। तो ये क्या है, क्या ये नेशनलाइज्ड बैंक है? बिल्कुल नहीं है सर। नेशनलाइज्ड वो तब होगा जब उसे पूरे देश वाले जानते हैं। वेरी गुड गाइस। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, इसका मतलब ये दोस्तों कि जो टैक्स है ना, गवर्नमेंट आपको पता है टैक्स कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, काफी बार कोशिश करती है कि जितना भी टैक्स कलेक्ट करा उसमें आपको उतना वापस रिफंड कर दिया। अब जैसे मैं आउट ऑफ बॉक्स वापस जाके आपको एक टॉपिक सिखाना चाहूंगा जिसे कहते हैं रिबेट। एक सेकेंड, अरे भाई पेन गिर गया। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपकी इनकम ना 5 लाख है ना भाई, आपकी इनकम कितनी है 5 लाख या 5 लाख से कम, तब आपको इनकम टैक्स पता है कितना देना पड़ता है? आपको पता है इनकम टैक्स कितना देना पड़ता है? पता, अब बस आइडिया करो। बच्चा कह रहा है सर 5 लाख है, शायद 10,000। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर 5 लाख का इनकम कमाया ना, मैंने सुना 30% कुछ लगता है, अब 30% का भाव निकाल लो सर, उतना लगेगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 30%, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 10,000, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कितना, 1 लाख, अच्छा ठीक है। और कितना लगता है? अरे बोलो बोलो, पार्टिसिपेट करो, क्या लगता है? 5 लाख तक आपकी इनकम है पूरे साल की, ठीक है भाई, महीने का नहीं, पूरे साल की अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? चलो बताओ, मैं वेट करूंगा आज, कमेंट सेक्शन में लिखना है सबको। लेकिन वैसे तो मैं आंसर अभी देने वाला हूं। लेकिन देखिए, अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख तक है, 5 लाख 1 रुपया भी नहीं, 5 लाख 4,99,000, 4,99,999, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख तक है, तब आपको पता है इनकम टैक्स कितना पे करना होता है? 0 रुपीज का, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो बेचारा 5 लाख कमा रहा है, मैं उससे क्या उससे मैं टैक्स वसूलूं यार, उसके बेचारा 5 लाख साल का कमा रहा है, जा ऐश कर। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर है, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है किसी 11वीं वाले बच्चे को नहीं आता, जाके फ्लेक्स मारना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, और कोई पूछेगा ना कहाँ सीखा, तो यार थोड़ा बहुत हमारे चैनल का भी नाम ले लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे एजुकेशन, यार ये बताना पड़ेगा अभी, एजुकेशन हमें, आपको भी पता है दोस्तों। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है ना। अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बहुत सारा करती है, आपको भी पता है दोस्तों, है ना। अपने को प्राउड होना चाहिए, अपन महाराष्ट्र में रहते हैं। फिर उसके बाद अपनी सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं दोस्तों, बाकी सारे जो गवर्नमेंट्स है ना, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हर जो भी प्यारा बच्चा है, अगर उसके पास एजुकेशन होगा तो ये ना यार मान लेते हैं ऐसा कि यार एजुकेशन है ना उसके पास, चल कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, है ना, ऐसा मान लेते। तो एजुकेशन भी अगर आप सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट हम हमारे देश से गरीबी को थोड़ा सा मिटा सके। अफोर्डेबल हाउसिंग, आपको पता है दोस्तों अपना देश, आपको पता है एक मोदी जी द्वारा एक स्कीम थी, जिसमें स्कीम का नाम मुझे वैसे याद नहीं है, बट उस स्कीम में दोस्तों ये था, उनका मेन मोटिव पता है क्या था, कि अपने देश में ना हर किसी के पास अपना एक घर होना चाहिए, ठीक है। एक स्कीम है, कोई तो बढ़िया सी, काफी सक्सेसफुल स्कीम है, अभी भी कंटिन्यू में है और बहुत अच्छा चल रहा है वो स्कीम। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, अगर आपको अपना एक खुद का घर लेना है,
जिस मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि सारे पैसे, अच्छा कितने का घर, 1 करोड़, अरे ले भाई 1 करोड़ पकड़, नहीं ना, कुछ ये गलत है। आप लोग क्या करते होंगे, थोड़ा बहुत लोन लेते होंगे और थोड़ा बहुत पैसे एज अ डाउन पेमेंट करते होंगे। अब दोस्तों जब आप लोन ले जाओगे किसके पास जाओगे, बैंक के पास जाओगे। तब दोस्तों पहले क्या पता है क्या होता था, एक सेकेंड, अगर कोई बैंक वाला आपको लोन चाहिए दोस्तों उससे, और आपको क्यों चाहिए आपको लोन, क्योंकि आपको अपना एक बिल्डिंग बनाना है, उस बिल्डिंग में आपको एक फ्लैट चाहिए, आपका अपना घर होना चाहिए ना, आपको एक बिल्डिंग है, आपको वहां पे अपना एक फ्लैट चाहिए। अब दोस्तों अगर आप कोई बैंक के पास जाते थे, वो आपसे उस लोन पे इंटरेस्ट मांगता, आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, रिपेमेंट भी तो करोगे, लोन ले लिया फ्री में थोड़ी ना देगा, आपको उसके बदले कुछ उसको पैसे देने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, हर महीना, हर एक साल, है ना। तो समझिए वो 18% चार्ज करता था। लेकिन दोस्तों अब ये जो हाउस लोन है ना यार, ये काफी सारे ऐसे बैंक है जो ऑलमोस्ट 9% के आसपास देते हैं, 9, 10 या 8, 7 ऐसे, है ना। तो ये क्या हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, है ना। अब बैंक्स का ये जो रेट सस्ता हुआ है, इसमें किसका हक, राइट है, मतलब किसका मेहनत है मेरे ख्याल से, है ना, ये बोलना सही रहेगा, गवर्नमेंट का मेहनत है, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो पूरा आरबीआई रूल करती है। चलिए हेल्थ फैसिलिटीज, आपको भी पता है दोस्तों, हेल्थ ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, फिर वो मर जाते हैं ना, कितना दुख की बात है। आप सोचो यार, ये सब मैं जब कह रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी फैसिलिटीज आ गई है हेल्थ की, है ना दोस्तों, कि जो हॉस्पिटल है दोस्तों, वो उनके पास अगर कोई ऐसा इंसान आता है जिसका जो डेथ होने वाली है, वो भी कुछ हेल्दी नहीं खा के या ऐसा कुछ, तो वो लोग पूरी कोशिश करते हैं। अब इतने मेडिसिन आ चुकी है, अब आपको भी पता है यार, कोविड-19 जैसी डिसीज का भी एक मेडिसिन आया, भले ही टाइम लगा लेकिन आया ना दोस्तों। सोचिए मेडिसिन अगर टाइम पे नहीं आती तो शायद और बुरा, बहुत ज्यादा बुरा हाल होता, शायद कोई बचता भी नहीं, है ना, अगर ये मेडिसिन नहीं आती। आप कैसे, तो वैक्सीन नहीं आती, लेकिन वो आई, तो ये सब क्या हुआ, ये हेल्थ फैसिलिटीज, और ये आई क्यों आई दोस्तों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो है बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सब चीजों से क्या होगा, हम हमारे देश की जो गरीबी है उसको मिटा सकते हैं। अपने देशवासी है, अपने ही देश के लोग हैं, इनकी थोड़ी सी मदद करो। ये लेसन का पूरी तरह से इंटेंशन आपके लिए ये है। स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप फ्रीलांसर कह सकते हो, बताऊंगा क्या होता है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट। अब जैसे कि आपको भी पता है दोस्तों, देखिए अब मैं अगर मैं अब मेरे एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो मैंने अकाउंटिंग के फील्ड में ग्रेजुएशन करी है। मैं सिखा क्या रहा हूँ, थियोरी सिखा रहा हूँ। मैं आगे करने क्या वाला हूँ, मैं आगे लॉ के फील्ड में काम करने वाला हूँ। और मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल टीचिंग कर रहा हूँ। देखो क्या वर्सेटाइल आदमी है तुम्हारा भाई। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूँ। एक टीचर बनना, एक क्वालिटी दूसरों को समझाना, ये हर किसी के पास नहीं होती और मेरे पास भी नहीं है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, है ना, आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो स्किल है टीचिंग की, मैं चाहता हूँ मैं आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों और मैं अपनी जो टीचिंग से और आगे जा सकूँ। तो ये क्या स्किल डेवलपमेंट है। मैं अपने लॉ के नॉलेज को और बढ़ाना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा, थोड़े से लॉस पढ़ूंगा, देखूंगा आजू बाजू क्या चल रहा है, केस की स्टडी करूंगा। उसको क्या कहते हैं, स्किल को डेवलप करना। और दोस्तों फ्रीलांसर, जिसे मैं अभी बात कर रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अरे आपको क्यों किसी और के साथ काम करना है या किसी और के नीचे काम करना है। आप अपने आप में कैपेबल आदमी हो यार, पेन उठाओ, बुक उठाओ, घर के बाहर निकलो, जाओ, मेहनत करो। ये पॉइंट ये कहना चाहता है। फ्रीलांसर यानी कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप हर किसी का थोड़ा थोड़ा काम करके देते हैं और उसके बदले आप पैसे चार्ज करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट वो कहना चाहता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब यही वर्ड सुनना चाहते थे ना आप, यही सुनना चाहते थे ना कि ये जो लेक्चर है ये एंड हो रहा है और उसके साथ ही साथ दोस्तों लेसन नंबर 8 को भी हम खत्म करते हैं। अब कितना बचा है इकोनॉमिक्स में, अब 2 लेसन बचे हैं। तो क्या बात है यार, काफी अच्छा सफर रहा, काफी अच्छी जर्नी रही आपकी और हमारी। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी चलेगी। आई होप आप लोग हमारा जो एकदम प्यार करते हो हमारे वीडियोस को। और दोस्तों प्यार पता है कैसे करना है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में हाँ सर बहुत प्यार करते हैं ऐसे नहीं, वीडियोस को शेयर करना है, अपने स्टेटस पे लगाओ, है ना। हमारे सारे टीचर्स को जाके फॉलो करो जो आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं। और बाकी अगर थोड़ा बहुत प्यार मेरे पे भी आए तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाके चेकआउट करना है, ठीक है। तो और बाकी यार दोस्तों मैं भूल गया बताना, वैसे तो बता रखा है मैंने सबको, लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो जाके वहां पे ज्वाइन करो, क्योंकि दोस्तों वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट डालता हूं। अब मैंने दोस्तों 7th लेसन तक डाल दिया है, 8th, 9th, 10th की अलग लिस्ट तो आई जाएगी, है ना। अनाउंसमेंट हो गई है थर्ड अपना लेक्चर में ही, तो जाके पूरा प्यार करना है, ठीक है। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलता है आप सभी से लेसन नंबर 9 प्यारे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए, और एसपी और ओसीएम वालों से तो हम मिलते ही रहेंगे। बाकी परपेचुअल सक्सेशन तो मैं तुम्हें अब भी नहीं बताऊंगा मैथ्स वालों, ठीक है। चलो फिर दोस्तों मिलता हूं आप सभी से, ख्याल रखना अपना।